कर लेना सभापति महोदय। टाइम नोट होता है। हाँ, टाइम नोट कर लो। टाइम दे रखा है, वो नोट होता है, काउंट भी। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है इस पिछले 3-3.5 साल से, आप खुद भी सभापति महोदय, आप खुद भी जज कर रहे होंगे कि वास्तव में पूरे राजस्थान में जिस प्रकार जीते हुए एमएलए हो, हारे हुए एमएलए हो, वास्तव में पूरे तेज तेज हो रखा है राजस्थान में। क्योंकि यूपी में भी जो चुनाव हुए हैं उसमें कानून व्यवस्था के आधार पर कल चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर सीटें आ रही है और उसमें योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है और योगी जी ने कानून व्यवस्था वहाँ की सुधारी है। तो इनको भी गहलोत साहब को और इनके जो मंत्री बैठे हैं इनको भी कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, अगर 1.5 साल का समय है, अगर आप सुधार दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको देखने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हत्याएं हुई है, जिस प्रकार दुष्कर्म हुए हैं, जिस प्रकार रेप हुए हैं, जिस प्रकार बलात्कार हुए हैं, जिस प्रकार स्कूलों में छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ के गुरुजी कर रहे हैं, इस प्रकार को भी देखने की जरूरत है। जिस प्रकार पुलिस के साथ मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उनको धमका रहे हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो साहब डीजी साहब ने देखा होगा कि इनके थानेदार के साथ एक एमएलए ने क्या किया, कैसे किया, और उसका अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उसने कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई है। इनको भी देखने की जरूरत है। कानून व्यवस्था सुधारने की बात तो अपन करते हैं, पर उस कानून व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक इस पुलिस को आप स्वतंत्र नहीं करेंगे, इस राजनीति से थोड़ा दूर नहीं रखेंगे, और जिस प्रकार इन पे अंकुश लगाए हुए रहते हैं, थानेदार इनकी इच्छानुसार लगे, डिप्टी इनके इच्छानुसार लगे, तो फिर तो उनको गाली गलौज करना, उनको दबाना स्वाभाविक है। इसको अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करूं, मैंने एंटी करप्शन में भी शिकायत भी करी थी। मेरे वहां की परिवहन विभाग की, आरटीओ की, जिस प्रकार 6 लाइन पे और 8 लाइन पे गाड़ियों को रोकते हैं बैरियर लगाकर और जो पैसे वसूल करते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोगों की डेथ हो गई, 8-8, 10-10 जनों की डेथ हुई है, इस प्रकार का हुआ है। और उनको कहते हैं कि आरटीओ साहब इस प्रकार मत करो। जैसे बॉर्डर पे भी, राजस्थान एमपी जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी ओपनली लूट खसोट हो रही है। उनको कहते हैं कि एंटी करप्शन वालों को पैसा भी देता है और ऊपर सीएम तक हमारा को पैसा देना पड़ता है। इस चीज को भी आप देखें, क्योंकि भ्रष्टाचार बिल्कुल अंत हो गया है। और ये तो जितने भी सब मंत्री और एमएलए बैठे हैं, कभी भी हाईवे पे निकले होंगे तो इन्होंने आरटीओ की वो देखी जरूर होगी, गाड़ी जरूर देखी होगी, और जिस प्रकार वो पैसे लेते हैं वो आप लोगों के सामने है, उसको भी आपको सुधारने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, एक हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में एनडीपीएस का मामला बहुत होता है और उसमें एक धारा होती है 29 धारा के नाम पर किसान कोई तस्कर नहीं है, कोई गलत काम नहीं करते हैं, पर उनके जो वास्तव में छोटी मोटी कोई डोडा चूरा या फिर पैदा होती है तो उसको कहीं छोटी मोटी रिश्तेदार मिलने वाले खाने खिलाने के लिए ले जाते हैं और उस प्रकार कहीं हाथ लग जाते हैं, तो उनको धारा 29 के नाम से 8-10 नाम उनका डिटेल कर लेते हैं और 8-10 नाम की वजह से उनसे काफ़ी पैसे वसूल किए जाते हैं। और ये धारा 29 भी अपने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजे, राजस्थान सरकार केंद्र को भेजे कि धारा 29 खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो एनडीपीएस में जो हाथ लग गया उस तक तो ठीक है, पर उनको दूसरे को पकड़ते हैं, उसको भी आपको देखने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस कर्मियों की बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्तियों को अंकुश लगाने में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ रहे हमलों को उत्पत्ति की भी ध्यान रखना चाहिए। पुलिस प्रणाली में के जनता के साथ व्यवहार कैसे सुधरे, आम जैसे चर्चा होती रहती है, वहाँ के आसपास के लोगों को बातें भी होती है, पर जब तक उनसे संवाद, वहाँ के थानेदार हो, वहाँ के डिप्टी हो, जब तक संवाद अच्छी तरह नहीं होगा, जब तक वहाँ का माहौल सुधर सकता है। क्यों त्योहारों पे, त्यौहार पे झगड़े वगैरह होते हैं, तो इसको भी सुधारने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, एक पुलिस थानों में माल खानों में काफ़ी पुराना माल पड़ा है। अभी हमारे बेगू थाने में भी काफ़ी चोरी हो गई, उनको डिस्पोजल 10-10, 15-15, 20-20 साल डिस्पोजल नहीं होता है, उसके कारण चोरी भी होती है और उनके अधिकारियों को दिक्कत भी आती है माल खाने में। और पुराने माल खाने की गाड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी बेकार पड़ी हैं, उन माल गाड़ियों को नई गाड़ियाँ देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के से ज़्यादा इन तस्करों की गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ होती है, अच्छी गाड़ियाँ होती है, और उसमें कंपेरिजन में इनके पास पुरानी जीपें हैं, उनको थानेदार को या डिप्टी साहब को अच्छी गाड़ियाँ कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, उसको भी देखने की माननीय अध्यक्ष महोदय जरूरत है। एक पुलिस कर्मचारियों को पेंशन भत्ता भी बढ़ाना चाहिए
उसको भी आप लोग देखें। माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक कांस्टेबल भर्ती जो होती है उसमें जो साइबर क्राइम के 10% का रिजर्वेशन रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई बच्ची गुम जाती है या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है या घटना दुर्घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट 2 दिन तक नहीं आती है, और जब तक तो वो लोग राजस्थान पार कर जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो उस केस को भी आपको देखें। और साइबर क्राइम के अगर अधिकारी लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, कांस्टेबल लगेंगे तो उस केस को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसको भी आप लोग देखें। एक पुलिस थानों में आयोग न्याय करता है, न्यायपालिका सिर्फ 5 न्यायालय में तो गवाही और सब गवाही वगैरह सब जो होती हैं उससे न्यायालय में नहीं होकर वहीं एक बार उसको ढंग से आयोग देख लें, तो उसको भी आप लोग देखें। माननीय सभापति महोदय, पुलिस की वास्तव में जो नौकरी होती है बहुत कठिन नौकरी होती है, क्योंकि वहाँ का जो छुट्टी है उनको 24 ही घंटे ड्यूटी पे रहना पड़ता है। तो उनकी ड्यूटी अपन कैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे फिक्स कर लेते हैं कि वो दूसरी सर्विसेज टीचर हो या दूसरी कोई सर्विस हो तो उनको संडे मंडे की भी छुट्टी रहती है, शनिवार रविवार की भी छुट्टी रहती है और दूसरी छुट्टियां भी रहती है। पुलिस को छुट्टियां नहीं रहती है, इस कारण उनकी ड्यूटी 10 घंटे 12 घंटे अपन कैसे फिक्स कर लें उसको भी आप ध्यान रखते हुए उनकी करें। एक पुलिस की बहुत हार्ड ड्यूटी है, उनकी तनख्वाह अपन कैसे बढ़ाएं और कैसे तनख्वाह उनकी बढ़ सकती है, उनको एक्स्ट्रा भत्ता कैसे दे सकते हैं, खाने का भत्ता कैसे बढ़ सकता है उसको भी देखें, हार्ड अलाउंस कैसे बढ़ सकता है उसको भी माननीय डीजी साहब भी यहाँ विराज रहे हैं, सीएम साहब से सिफारिश करके उसको देखेंगे। एक होमगार्ड के लोग काफ़ी उनको ड्यूटी नहीं मिलती है और वो लोग काफ़ी बेरोजगार भी हैं, क्योंकि उनको महीने में 3-3, 4-4 ड्यूटियाँ मिलती है और वो लोग समाप्त करें। 2 मिनट में सभापति महोदय 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। 2 मिनट में समाप्त हाँ, करें। नहीं। 10 मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में। अब नहीं हुए, आप पहले टोक देते तो होते कैसे साहब। इन होमगार्ड की ड्यूटी महीने में 15 दिन उनको कैसे मिले उसको भी आप देखें, क्योंकि होमगार्ड की ड्यूटी उनको पैसे भी कम मिलते हैं, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है। तो उन होमगार्ड को कैसे न कैसे सोचकर उनको परमानेंट करने की कोशिश करें, महीने से 15 से 20 दिन की ड्यूटी मिले उनको, जैसे पुलिस की वर्दी वगैरह जो भी देते हैं सरकार, उनको भी ऐसी घोषणा करें। माननीय मंत्री महोदय आज अभी यहाँ है नहीं मौके पर, दूसरे मंत्री जी बैठे हैं, उनको सिफारिश करेंगे कि उनको क्या अपन दे सकते हैं उसको देखें। और जितनी भी ये एक पुलिस महकमे में बहुत से ऐसे अधिकारी भी मेरे वहाँ लगे हुए हैं जो खुद तस्करी करते हैं, खुद ये करते हैं और वो वापस कोर्ट से, थाने से बरी होके वापस आ जाते हैं। तो डीजी साहब भी विराजे हैं, डीजी साहब उसको भी आप ध्यान रखें, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें और ऐसे अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनको नौकरी से कैसे हटाया जा सकता है उसको भी आप लोग देखने की कोशिश करें, उसके बारे में भी सोचें। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, बहुत से अधिकारी लंबे टाइम से जमे हुए हैं, कई थानेदार एक ही जिले में लंबे टाइम से जमा हुआ है, कोई डिप्टी साहब जमे हुए हैं, तो वहाँ वो प्रॉपर्टी का धंधा करना चालू कर देते हैं। तो उसको भी आप ध्यान रखें, और प्रॉपर्टी का धंधा भी इतना ये करते हैं वो पूरा ठेका ले लेते हैं। तो इसको भी आप देख, डीजी साहब इधर बात करिए, उसको भी देखें एक बार। सभापति महोदय उसको भी देखें, बहुत से अधिकारी प्रॉपर्टी का धंधा करके लंबे टाइम तक वही अधिकारी जमे हुए रहते हैं और लंबा टाइम तक लूट खसोट करते हैं। उन अधिकारियों को जिले से दूसरी जगह स्थानांतरण करके उनकी जो प्रॉपर्टी का, जो जमीनों के विवाद, इस तरह के अधिकारी सुलटाते हैं, उनको बहुत से आपके अधिकारियों को ध्यान में भी होंगे, उनको भी आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ इस भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। जो जब से ये सरकार बनी है उसमें अधिकारी क्या करें, अधिकारी से ज़्यादा तो इन एमएलए और मंत्री महोदय हैं जो हैं, इनके कंट्रोल में जो काम करें अधिकारी कर नहीं पाते हैं। इनको थोड़ा अधिकारियों को स्वतंत्र करें, जिस प्रकार की लूट खसोट भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया